तुम सबकी शक्ल में सच दिख रहा है। जब जंगल में शिकारी आता है ना, तो ऐसे ही सारे गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं। हम गीदड़ नहीं, लायन है, लायन त्रिवेदी। अच्छा, आप लायन हो? ठीक है, अगर तुम लायन हो तो मैं रिंग मास्टर हूं। कोई बात नहीं, राधा यहां है या नहीं है, अभी कुछ ही देर में आप सबको भी पता लग जाएगा और हमें भी। पूरा घर छान मारो, एक एक कोना देखना। मैं जानती हूं ये राधा यहीं कहीं छिपी है। इन्हें कैसे पता कि राधा यहीं पर है? और अगर इन्होंने राधा को ढूंढ लिया तो हमारा मोहन तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। जाओ। चलो। अरे रुक जाइए, ये सब क्या हो रहा है ये सब? राधा यहाँ नहीं है, प्लीज जाइए। आप लोग क्या कर रही है? ये बैड जेलर आंटी वहां क्यों जा रही है? लो मोहन, मिल गई तुम्हारी राधा। Congratulations। नहीं दामिनी, दामिनी नहीं, राधा। मोहन ऐसे बेहोशी में शांति से सोता हुआ कितना प्यारा लग रहा है ना।
लगता है मोहन के प्यार के चक्कर में हमारी बिटिया के दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया है। कर क्या रही है ये बिटिया? मम्मा मम्मा देखो ना, मोहन और मैं साथ में कितने अच्छा लग रहा है। देखो और ये बेवकूफ लड़कियां समझता ही नहीं है। इसको तो अब भी वो गांव की गवार राधा ही पसंद है। किसी ने बिल्कुल सच कहा था, कुत्ते को भी और इंसान को प्यार हजम ही नहीं होता। मोहन को ना मेरा प्यार हजम करना ही होगा। इसके लिए ना मैं तो किसी भी हद तक जा सकती हूँ। देखना बिटिया तो ठीक तो है ना? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा मोहन जो है ना मेरे साथ। अगर फोन गिरा तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ लटके हैं और फिर हम मोहन जी को नहीं बचा पाएंगे। लगता है राधा यहाँ नहीं है। हो गई तलाशी आप लोगों की? बाहर इतना तमाशा जो आपने किया वो कम था। जो यहाँ ये सब करने के लिए लीगल वारंट है आपके पास? जब आप राधा जैसे खतरनाक कैदी को जेल से भगाने आई थी तो क्या वारंट लेकर आई थी? नमस्ते मैडम। हेलो मैम। आपकी फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आपका ये तमाशा खत्म कीजिए और निकलिए घर से बाहर। ये तमाशा नहीं है, पुलिस की रेड है। अरे त्रिवेदियों को पुलिस कहाँ लेकर जा रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, इनकी बहू राधा जेल में है। इनकी पहली बहू तुलसी के खून के इल्जाम में वही कुछ चक्कर रहा होगा। और ऐसे भी इस परिवार में हमेशा कुछ न कुछ तो बखेड़ा खड़ा ही होता है। चलो अंदर अंदर अंदर। अरे छोड़ दे। चलो सबको। सासुमा,
उमा, ये आप गलत कर रहे हैं। गुनगुन, बुआ जी, बुआ, छोड़ो मुझे। मैडम, इस नौकरानी का क्या करना है? इसे भी ले चलो। ये यहाँ इनकी सेवा करती थी, वहाँ हमारी सेवा करेगी। इसे गाड़ी में डालो। और इस बच्ची का? जब इसका पूरा खानदान जेल में होगा तो ये यहाँ अकेले क्या करेगी? इसे भी साथ ले चलो। कह देंगे कि इसे बाहर संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए साथ में लेकर आ गए। बाद में जुवेनाइल ऑफिसर को कॉल करके इसे उन्हीं के हवाले कर देंगे। इसको भी गाड़ी में डालो। गुनगुन, तुलसी जी ये सब मत करिए हमारे साथ, हमें हमारे परिवार को बचाने जाने दीजिए, क्योंकि हमारा परिवार आज हमारी वजह से मुसीबत में फंसा है, इसलिए हमें जाने दीजिए। और अगर हम नहीं गए ना उन्हें बचाने के लिए तो वो लोग छोड़ेंगे भी नहीं उन्हें। राधा, मुझे प्लीज माफ कर दो, लेकिन मैंने माँ को प्रॉमिस किया मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। तुलसी, क्या तुम यहाँ हो? तुलसी, ये जेलर के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये जरूर पूरे परिवार को जेल भेज कर रहेगी, और ये अगर राधा ने देख लिया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी और वो बाहर आ जाएगी। तुलसी, कुछ भी हो जाए राधा को बाहर आने मत देना, वरना हम मोहन का पता कभी नहीं लगा पाएंगे, हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जैसा कह रही है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं राधा को बाहर नहीं आने दूंगी। राधा, तुलसी जी दरवाजा खोलिए, हमें जाने दीजिए। राधा सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। जी जाने दीजिए ना हमें बाहर। जी दरवाजा खोलिए वरना हम कह रहे दरवाजा तोड़ देंगे हम। दरवाजा खोल। नहीं राधा, आज ये दुलारी जीजी की फटफटी काम आ गई। राधा मुझे जल्दी से मोहन के पास लेकर चलो। आज मैं मोहन को किसी भी हालत में छुड़ा लूंगी और फिर दामिनी और उसके गुंडों की वो हालत करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। आज मैं उनके अंजर पंजर ढीले कर दूंगी। जल्दी करो। शेखर भैया, हेलो। हाँ शेखर भैया,
राधा, मैंने सब पता किया, पर किसी भी पुलिस स्टेशन में इस गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। पता नहीं वो जेलर फैमिली को लेकर कहां गई है। मतलब शिखर भैया, हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है राधा। ये सब दामिनी का किया जा रहा है। वो जेलर अब कानून की नहीं, बल्कि अब पूरी तरह से दामिनी की नौकर बन चुकी है। पता नहीं वो फैमिली के साथ क्या करेगी। कहीं वो फैमिली के साथ कुछ। हे वाकई बिहारी जी, हमारा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। क्या क्या करें हम, कैसे बचाएं हम अपने परिवार को? हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है शेखर भैया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राधा। ये तो हम जहां से शुरू हुए थे दोबारा वहीं पहुंच गए। अब तो सिर्फ एक रास्ता है इस मुसीबत से निकलने का। हमें मोहन जी को दामिनी जी के चंगुल से जल्द ही छुड़ाना होगा। बस एक बार मोहन जी दामिनी जी के खिलाफ गवाही दे देना तो बस दामिनी जी को इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। और वो भ्रष्ट जेलर, वो तो गिरफ्तार होंगे ही हमारे परिवार को अगवा करने के जुर्म में। ठीक है शेखर भैया, हम जा रहे हैं अभी अपने मोहन जी को छुड़ाने के लिए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़िए। तो हमें पुलिस स्टेशन ले जाने वाली थी, ये कहाँ ले आई हैं आप हमें? अपना मुंह बंद रख। हम तुम लोगों को यहाँ तुम्हारी खातिरदारी के लिए लेकर आए हैं। छोड़ो हमें। अजीत, अजीत, अजीत कहाँ जा रहे हो? अजीत, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, ये सब गैर कानूनी काम है। खबरदार अगर हमारे परिवार में से किसी को हाथ भी लगाया तो। जवाई जी, जवाई जी, फूफा जी, अजीत, अजीत प्लीज। अजीत, ए, क्या कर रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे परिवार को मारे? राहुल, राहुल, राहुल सफर कर, छोड़िए हमें। ये गैर कानूनी है, हम बता रहे हैं आपको। हम अभी कमिश्नर साहब को फोन करेंगे। दादी, ये क्या कर रहे हैं आप? मत मारिए माए मालकिन जी को। छोड़ दो हमें। अरे छोड़ो हमें। हे वाकई बिहारी जी, मोहन जी तो कहीं भी नहीं थे। कहाँ चले गए? हम कहाँ ढूंढने उन्हें? तुलसी जी, जब हम पहले आए थे ना तो सब यही थे। अब पता नहीं कहाँ चले गए सब। एक मिनट, सब
जरूर दामिनी जीजी मोहन जी को कहीं और लेकर गई। जीजी अब हम मोहन जी को कैसे ढूंढेंगे? तुलसी के लिए सप्रेम भेंट। जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, पर मैं तुम्हें तुम्हारी जान देने नहीं दूंगी, समझी तुम? क्या करूं, कैसे मैं रोकूं राधा को? एक रास्ता है, हे भाग्य बिहारी जी, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? रुक जाओ राधा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुमने सरेंडर कर लिया और तुम्हें फांसी हो गई तो फिर मोहन और परिवार को कौन छुड़ाएगा? क्या करेंगे हम लोग? मतलब ये सब तुलसी जीजी कर रही हैं। तुलसी जीजी, जीजी आखिर आप ये क्या कर रही है? हम जानती हैं ना, हम अपने परिवार को बचाने जा रहे हैं और आप हमें ही रोक रही है। लेकिन जान तुम्हारी भी तो खतरे में है ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर तुमने अपने आप को सरेंडर कर दिया ना, तो परसों तुम्हें फांसी हो जाएगी, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मोहन फिर से अपनी बीवी को अपनी माँ को खो देगी राधा, और मैं उन दोनों को फिर से उस दर्द में से नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। समझ में आ रहा है तुम्हें? जीजी, हम समझ रहे हैं कि आप हमें बचाने की कोशिश कर रही हैं, पर जीजी आप भी समझने की कोशिश करिए ना कि हम एक जान के बदले इतने सारे जान दांव पे नहीं लगा सकते हैं। अगर हमने आज रात ही आत्मसमर्पण नहीं किया तो वो जेलर हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगी, वो जेलर हमारे परिवार को खत्म कर देगी जीजी। इसलिए जीजी हमें जाना ही होगा। और आपने सुना था ना कि दामिनी जीजी क्या कह रही थी? हर 1 घंटे में 1 लाश। अगर अपने परिवार की सलामती चाहती हो ना, तो अभी के अभी जाकर पुलिस को सरेंडर करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना,
तो हर 1 घंटे में तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की लाश गिरेगी। हमें जाने दीजिए तुलसी जी। जाने दीजिए तुलसी जी, अब समझ क्यों नहीं रही है? अगर हमने अपने आप को बचाया और अगर हमारे परिवार में से किसी एक सदस्य को कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे जीजी। हम बाकी भी ऐसे को क्या उत्तर देंगे? हम अपने मोहन जी से कैसे नजरें मिला पाएंगे? नहीं दीदी, हमें जाने दीजिए। हमारे परिवार को बचाने के लिए 1 मौत तो क्या 100 मौतें भी स्वीकार है। हमें जाने दीजिए। नहीं राधा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और हमें पता भी नहीं ना कि वहाँ पे होने क्या वाला है। राधा, पता नहीं उस दामिनी ने क्या क्या कौन सा नया खेल रचा है तुम्हें फंसाने के लिए। पक्का प्रॉमिस ना? और अगर आपने प्रॉमिस तोड़ा तो बाकी बहन जी आपसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, पक्का वाला प्रॉमिस है। अब बाके बिहारी जी को हम कैसे नाराज कर सकते हैं? हम भी तो भगवान से डरते हैं ना। अगर रामा यहाँ आ गई ना तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। तुम बुलाओ अपनी रामा को। नहीं गुनगुन, इनकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रही है बेटा। छोड़ो हमें। आप अपना फोन दीजिए। मत करो। लेकिन स्पीकर पे रखना। नहीं राधा को यहाँ मत बुलाओ। गुनगुन प्लीज राधा को फोन मत करो। गुनगुन नहीं गुनगुन बेटा, ये तुम्हें फंसा रहे हैं। गुनगुन इनकी बातों में मत आना। राधा को इधर मत बुलाना बेटा। हो जाए और तेरी दादी हार्ट अटैक से मर जाए। नहीं नहीं नहीं, देखो उन्हें हाथ भी मत लगाना वरना क्या? क्या करेगी तू? कुछ नहीं कर सकती। करूंगी तो मैं, वो भी तेरे पूरे परिवार के साथ। रखो सबके सर पे बंदूक।
अभी के अभी जाओ और पुलिस को सरेंडर करो, वरना पूरे त्रिवेदी परिवार के लाशों का ढेर लगा दूंगी। नहीं, देखिए अब यही चाहती है ना कि हम आत्मसमर्पण कर दें। हम वही करने तो आ रहे हैं आपके पास। वही करने आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे। आप ऐसा कुछ मत करिए, देखिए हमारे परिवार के इन सब में कोई लेना देना नहीं है। आप उनका कुछ भी मत बिगाड़िएगा, कृपा करके रुक जाइए, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं बस। तो ठीक है, रमन रेड्डी के पास वाले मैदान में आ जाना। हाँ, हम वही आ रहे हैं। सब अपनी बंदूकें नीचे करो। इनकी फरार कैदी बहू अपने आप को सरेंडर करने आ रहे हैं। कैसे हम बताएं हुआ क्या है। I love you, राधा। सांसें भी भारी लगती हैं हमको, कैसे हम बताएं। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। सांसें भी भारी लगती हैं हम। तुम हमें माँ बुला सकती हो। यादें जो हैं धुंधली। रोना मत बेटा, ये सोचो कि तुम एक बाप की छांव से निकलकर दूसरे की गोद में। राधा कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, और तुलसी भाभी को तो कभी नहीं। कुछ चोर वोर होता तो खतरा हो सकता था ना, हमें बुला लेती। चील की नजर है हमारी। चील भैया, देख राधा बेटा, आंखों पर पट्टी बांधकर घुटने के बल 1000 सीढ़ी मंदिरों में चढ़ना, घुटने में चोट लग जाएगी बेटा। हे बाके बिहारी जी, राधा की शादी में सब संभाल लेना, फिर इस बुढ़िया को जितने कष्ट देने हैं देते रहना। राधा, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे सरेंडर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। वो दामिनी जरूर कोई बड़ा खेल खेल रही है, और इस सब से मुसीबत कम नहीं होने वाली, बल्कि मुसीबत और बढ़ जाएगी। हमें अभी के अभी जाकर अपने परिवार को बचाना ही होगा, वो सब और कुछ नहीं जानते। अगर हमारे परिवार के किसी भी एक सदस्य को कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। माफ तो मैं भी खुद को कभी नहीं कर पाऊंगी राधा। ठीक है, अगर तुम सच में वहां पर जाना चाहती हो तो जाते हैं हम लोग, चलते हैं। वैसे भी हमें हमारे परिवार को बचाना ही है, और फिर उसके लिए आज अगर मुझे सबके सामने आना क्यों ना पड़े तो भी चली। उसकी मौत की खबर सुनने के लिए हमारे कान कब से तरस गए हैं। हाँ, और इस बार वो मर गई तो हमें मोटी रकम चाहिए।
लो, गांव अभी तक बसा नहीं और भिखारी पहले से आ गए। मैं भिखारी हूँ? और नहीं तो क्या। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चुप, एकदम चुप। पागल कर दिया इस लड़के ने हमें। ए देख मामा, अब एकदम चुप रहना, हमें आराम करना है। आई बात समझ में? मोहन, तुम्हें होश आ गया? होश आ गया? तेरी आवाज को क्या हो गया? हम बोल रहे हैं। लागू मासी। होश आ गया? और भी कुछ आया है क्या है? बहुत जोर से आया, प्लीज वॉशरूम जाना है मुझे। रे। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें नहीं आई है। हमें पता है तुम यहाँ से भागने के लिए कोई नया नाटक कर रहे हो, है ना? अरे कोई नाटक वाटक नहीं है, बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर, जाने दो मुझे जल्दी। क्या बकवास कर रहा है तू? कहीं नहीं जाना है। ठीक है, नहीं जाना है तो मैं यही जीन्स पे कर देता हूँ, फिर देखता दामी आपके साथ क्या करेगी। क्या करेगी? कि बैंड बजाते कि वो। अरे अब जानते हैं ना कि बहुत प्यार करती हो मुझसे। हाँ। तो बस मैं दो चार प्यार भरी बातें कहूंगा, उसे आपके खिलाफ भड़काऊंगा, उसे बताऊंगा आपको कैसे टॉर्चर करना है, फिर तो आपकी खैर नहीं, आपकी तो। वैसे बात तो तुम्हारी सही है बेटा, आजकल वो थोड़ी पगला सी गई है। और आजकल जिस तरह खेल रही है ना वो, मुझे से टॉल डार्क हैंडसम ब्यूटीफुल मैन को तो वो पा कर रहेगी। तो फिर एक बार जब मैं उसका हो गया ना, फिर तो आपका ओके टाटा बाय खत्म। क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कैसे ओके टाटा बाय बाय खत्म? हाँ? अरे आपने सास बहू सीरियल्स नहीं देखे क्या? हम ठहरे निर्दोष विधवा, हम तो सिर्फ भजन देखते हैं बेटा। अच्छा तो मैं बताता हूँ कि उसमें होता क्या है। हाँ। उसमें क्या होता है ना कि एक बुरी बहू जो है वो आकर घर बर्बाद कर देती है, शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। और सुनो। मैं तो बनूंगा बहुत बुरा दामाद। हमारे पहुंचने तक हमारे परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। बाकी वीर जी, राधा कहाँ है? तुम हर बार बच जाती थी ना राधा, लेकिन इस बार तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि इस बार मैं किसी और पर डिपेंड नहीं करने वाली। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। बस कुछ देर और। हेलो, अब शेखर। मोहन यार कहाँ है तू ठीक तो है ना? यार मैं ठीक हूँ पर राधा ठीक नहीं है। वो मेरी फैमिली को बचाने के लिए सरेंडर करने जा रही है। मैं भी उसके पीछे जा रहा हूँ, और वो जेलर ने उसे वहीं पर बुलाया जहाँ पर उसने मेरी पूरी फैमिली को रखा है। ओह शिट, जेलर ने जानबूझ के राधा को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया, और फैमिली के अरेस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। किसी को नहीं पता वो जेलर सबको कहां लेकर गई है। अगर राधा उन्हें वहां बचाने पहुंच गई तो वो जेलर उसे मार देगी।
हाँ, और लीगली हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि राधा पर शूट एट साइट का ऑर्डर है। वो जेलर राधा को देखते गोली मार देगी। ये सब ना दामिनी का प्लान है और मैं इस प्लान को फेल खड़ा कर रहूंगा। सुन शेखर, मुझे एक बात बता, एनकाउंटर तो अकेले में किया जाता है ना? अगर पूरी दुनिया इस बात की विटनेस बन जाए कि राधा ने सरेंडर कर दिया है तो जेलर उसे शूट नहीं कर सकती ना, मजबूरन उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, तू कहना क्या चाहता है? तू क्या करने वाला है मोहन? बस। हाँ बोलिए। मम्मा भी चली गई। कोयल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प क्या? आपके लिए तो जान भी देने के लिए रेडी हूँ। अरे जान मान नहीं चाहिए कोयल, बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कर पाओगी? आपके लिए तो कुछ भी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। कोयल एक करप्ट जेलर है ना, मेरी पूरी फैमिली को इलीगली अरेस्ट कर लिया है और अब वो मेरी वाइफ राधा को शूट करने वाली है। देखो हमें उसे रोकना होगा और उसे रोकने का एक ही तरीका है कि हमें उस जेलर को एक्सपोज करना होगा और उसके लिए ना हमें सोशल मीडिया के पावर को यूज करना होगा। मेरे पास इतने फॉलोअर्स नहीं है कोयल, पर तुम्हारे पास बहुत फॉलोअर्स है ना। क्या तुम अपने अकाउंट से लाइव जा सकती हो? समझिए काम हो गया। वैसे भी मेरे लिए ये लेफ्ट हैंड का गेम है मोहन जी। थैंक यू कोयल, थैंक यू। ओके बाय मोहन जी, गुड नाइट। कोई भी नहीं है। नहीं राधा, मुझे एहसास हो रहा है कि यहीं पर है। आइए राधा जी, आइए आइए। आप ही का इंतजार था कब से। हमारा परिवार कहाँ है? आ गए ना हम आत्मसमर्पण करने के लिए। तो अब बताइए हमारा परिवार कहाँ है और छोड़िए उन्हें। खुशी तो हमें इस बात की होगी कि अगर आज हमारी मृत्यु हो गई तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आखिरकार हमने आपका असली चेहरा सबके सामने ला ही दिया।
क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। कर नीचे रखो। सर जी, हम जानते हैं कि कानून की दोषी है, पर ये हमारी और हमारे परिवार की भी दोषी है। इन्होंने हमारी बच्ची पर अत्याचार किया, हमारे परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया इन्होंने, और इसीलिए हमें इनकी खातिरदारी करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए सर जी। नहीं सर, सर प्लीज सर, आप इसकी बात मत सुनिए सर। आप मुझे जेल भिजवा दो, आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन सर इसकी बात मत सुनिए, ये बहुत खतरनाक लड़की है सर, ये मुझे मार देगी। प्लीज आप इसकी बात मत सुनिए सर। अच्छा, बस एक मौका हम आपसे विनती करते हैं। सॉरी राधा, मेरे यहाँ होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। सर जी, सिर्फ एक मौका चाहिए, हम इन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। इन्होंने जो हमारे परिवार के साथ किया ना, उसकी सजा हम इन्हें देख कर रहेंगे। अब ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप जो चाहे करो। आप क्या कह रहे हैं सर? सर ये आपके सामने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सर ये इलीगल है सर, प्लीज सर ऐसा मत बोलिए उसे। मेरे सामने? पर मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, राधा ने कुछ नहीं किया, उसने मुझे नहीं मारा, प्लीज उसे लेकर मत जाइए।
बाकी बिहारी जी, राधा को बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह। एक ही दिन बचा है राधा की फांसी को। कैसे बचाए उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये मोरपंख राधा को बचाने में मेरी मदद कैसे करेगा? चलो कोई बात नहीं, मत देना और कोई गिफ्ट। हाँ, देखा तुमने, देखा इस पागल लड़की को? अरे इसको हमने 9 महीना अपने पेट में रखा, पाल पोस के इतना बड़ा किया। अरे कितनी मेहनत से इसे हमने उस कद्दू के घर में फिट किया ताकि इसे बचपन में किसी तरह की तकलीफ ना हो, पूरे राज ठाठ में बड़ी हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे इस मेहनत का क्या सिला दिया उसने। देख देख उसे। तो आपने भी कोई एहसान नहीं किया है मुझ पे मम्मा। आपने मुझे उस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया ताकि मेरे जरिए वही राज ठाठ आपको भी मिले। हाँ? अरे आपने तो इस्तेमाल किया है मेरा। अरे इसलिए अभी ना ये महान बनने की एक्टिंग मत करिए आप। अरे बाप रे, सच में ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। राधा, तुमने भगवत गीता मंगवाई थी ना? जी। ये लो। आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा है, अपने आखिरी वक्त में भगवान का नाम लेना सही रहता है। आखिरी वक्त? कल तुम्हारी फांसी है ना, तो अपने आखिरी वक्त में भगवान की भक्ति कर रही हो ना? अरे किसने कहा आपसे? ये तुम्हारा नियम है बचपन से। 8 साल की उम्र से रक्षाबंधन की रात को हम भगवत गीता वाचन शुरू करते हैं और जन्माष्टमी तक खत्म कर देते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि इस बार तुम तुम्हारे नियम पूरे कर पाओगे। मेरा मतलब है ये भगवत गीता तुम पूरी कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, और अपने घर में अपने परिवार के साथ करेंगे। और गीता पाठ के अंतिम दिन धूमधाम से उत्सव भी मनाएंगे। वो क्या ना, जन्माष्टमी आने वाली है। उस दिन हमारे पति मोहन जी और हमारे भगवान बाके बिहारी जी का जन्मदिन है। लेकिन कल तो तुम्हें फांसी होने वाली है। फांसी किससे होने वाली है? आप देखना, हम पूरे सम्मान के साथ जेल से जाएंगे। हमें हमारे मोहन जी और बाके बिहारी जी पर पूरा भरोसा है। वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। बेचारी को शायद सदमा लग गया है, तभी ऐसी बहकी बातें कर रही है। न जाने बाके बिहारी जी हमारी कैसी परीक्षा ले रहे। हे प्रभु कुछ कीजिए, हमारी राधा को बचा लो प्रभु। हिम्मत रखिए माँ जी, बाके बिहारी जी अपनी सबसे बड़ी भक्त राधा को कुछ नहीं होने देंगे। आज तक उन्होंने हर मुसीबत में से हमारी राधा को बाहर निकाला है, इस बार भी बाहर निकालेंगे। हमारी राधा सही सलामत घर वापस आएगी।
टेंशन मत लो, फांसी हो जाएगी। कैसे टेंशन ना लूं? मानती हूँ कि सारे सबूत राधा के खिलाफ है, लेकिन मैं जानती हूँ राधा को बचाने के लिए मोहन कुछ भी कर जाएगा। अरे एटलीस्ट मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपका प्लान क्या है। अरे कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो मिल जाएगी ना कि राधा कल 11 बजे फांसी पर लटकने वाली और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जाने वाली है। किसने कहा तुमसे कि कल 11 बजे राधा को फांसी होगी? ग्यारह बजे फांसी नहीं होगी। मतलब ये कि राधा को 11 बजे फांसी नहीं, सुबह 8 बजे फांसी हो जाएगी। मोहन और त्रिवेदी परिवार को इस बात की भनक हो, उससे पहले तो राधा लटक चुकी होगी। और ये राखी मैं तुम्हें बांधूंगी। पर हम तो आपकी माँ है ना, हमें कैसे बांधेंगी? तुम ही तो कहती हो ना कि राखी का फेस्टिवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमारी रक्षा करते हैं। और तुम ही तो मेरी रक्षा करती हो ना, कभी बोरवेल से, कभी आग से, कभी बॉम्ब वाली बस से। आराम से गुनगुन, कुछ नहीं होगा, बोला ना मैंने। तो कभी बालकनी से। तो गुनगुन बताइए, आपको क्या उपहार चाहिए? मुझे वही चाहिए जो मैंने अपने पापा से मांगा था। क्या? अगले साल तक प्लीज मुझे मेरा छोटू सा भाई या फिर बहन चाहिए। प्लीज, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। सुन रहे हैं ना आप मोहन जी? गुनगुन उपहार में क्या मांग रही है? मम्मा, राधा जब बाहर आएगी ना तो हम राधा और मोहन भैया दोनों को हनीमून के लिए भेज देंगे। वैसे हनीमून तो ड्यू ही है ना। आइडिया बुरा नहीं है केक की। वैसे वक्त आ गया है कि एक प्यारा सा नन्हा सा पोता या पोती हमारे घर में आ जाना चाहिए। लेकिन सासू माँ, अगर लड़की होगी ना तो लड़की तो सिर्फ राधा जैसी होनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, जो भी हो, बस मोहन जी जैसे अखड़ू नहीं होना चाहिए। मैं अकड़ू नहीं हूं। सुनिए मोहन जी, वो मिठाई वाले और वो सजावट वाले भैया लोगों को ना आप तैयारी करने के लिए बोल दीजिए। जन्माष्टमी आने वाली है, उस दिन हमारे पति यानी हमारे मोहन जी और हमारे बाकी भाई जी दोनों का जन्मदिन है। तो
उसकी तैयारी के लिए उनको बोलिए जल्दी जल्दी तैयारियां करें। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरी राधा को कुछ हुआ ना तो आज कोई आपका जन्मदिन नहीं मनाएगा, कोई झूला नहीं लटकाएगा, कोई मटकी नहीं फोड़ेगा, कोई 12 बजे आपके अवतार में आने के लिए इंतजार नहीं करेगा। क्योंकि यार अगर मेरी राधा को नहीं बचा सकते ना तो आप किसी को नहीं बचा सकते। अरे क्या कहते हैं आप, वो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता। ना तो आप साधु बनकर राधा को बचाने आए हैं, ना तो आपने दामिनी जैसे दुष्ट का विनाश किया। तो इसका तो एक ही मतलब हुआ ना कि आप भी झूठे हो और आपके सारे वचन भी। आप सच में बस एक पत्थर की मूर्ति हो और कुछ नहीं। ये मोरपंख अपने पास रखेगा और अपने उन अंधे भक्तों को दीजिएगा और कहिएगा कि आपसे चिट्ठी लिखा करे। मोरपंख और चिट्ठी। इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस, जहां पर विक्टिम ने खुद अपना बयान अपने मरने से पहले अपने खतों में लिख दिया था। खत? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? खत ही तो जवाब है। इस बार ना कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ना तुम्हारा मोहन और ना ही तुम्हारी बाके बिहारी जी। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश रह भी जाती है तो उसे हम खत्म कर देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको दामिनी जी। माना कि हम आपकी दुश्मन हैं, पर दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं। हमसे दुश्मनी निभाने के लिए कम से कम इस राक्षस का सहारा तो ना लिया होता आपने। एक बार केतकी जिज्जी के बारे में सोचा तो होता। केतकी जिज्जी आपकी सगी मौसी की बेटी है और इनकी छोटी बहन की बेटी, और आप इनकी बड़ी बहन की बेटी। ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर ये उन पर नजर डाल सकते तो आप पर भी। चुप कर, चुप कर। वरना क्या? अरे आप तो निर्लज आदमी हैं ही। पर दुख तो हमें इस बात का है कि दामिनी जी आपसे ज्यादा दुष्ट निकली। सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। दामिनी जी कम से कम औरत होने का फर्ज तो निभाया था आपने अच्छे से।
मौत के दरवाजे पर खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये भाषणबाजी बंद नहीं होती है ना। जितना भाषण देना है ना आज ही दे दो, क्योंकि कल के बाद तो तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला, है ना? कल के बाद जीवन और मृत्यु की डोर ना सिर्फ बाके बिहारी जी के हाथ में होती है। हमारे बाके बिहारी जी मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो चाहे बाके बिहारी जी होता है। मनाइए जितनी खुशियां आप दोनों को मनानी है, अच्छे से मनाइए। आज रात का समय है आप दोनों के पास, क्योंकि कल तो आप दोनों की खुशियों का आखिरी दिन होगा और बर्बादी का पहला, क्योंकि कसम है हमें हमारे बाकी बिहारी जी की, हम और हमारे मोहन जी आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे, खास करके आपको। बहुत बड़ा हिसाब बराबर करना आप दोनों से। अरे खड़ी क्यों है, जाइए ना, हमें सोना है। समझ नहीं आता आप दोनों को, जाइए। चलिए मामा जी। बाके बिहारी जी, आप जानते हैं ना आपको क्या करना है। बस किसी तरह मोहन जी तक की बात पहुंचा दीजिए कि हमारे फांसी का समय बदल चुका है। हम जानते हैं वो हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे। पर अगर मेरी रामा घर वापस नहीं आई ना तो आपका बर्थडे कैंसिल। ना पार्टी और ना बर्थडे गिफ्ट्स। पर अगर आप मेरी रामा को ले आए तो मैं इससे भी ज्यादा गिफ्ट दूंगी आपको। प्लीज प्लीज बाके बिहारी जी, उसे घर वापस ले आइए ना। वाह गुनगुन वाह, तुम तो बाके बिहारी जी को रिश्वत दे रही हो बेटा। ये रिश्वत नहीं है जवाई जी, एक बच्ची का भरोसा है अपने बाके बिहारी जी पर, एक बेटी का भरोसा है अपने पिता पर। हे बाके बिहारी जी, उस बच्ची का भरोसा टूटने मत दीजिएगा, हमारे मोहन को हारने मत दीजिएगा। उसकी सहायता कीजिएगा कि वो राधा को बेगुनाह साबित करके सही सलामत घर वापस ले आए। बोलो बाके बिहारी जी की जय। राधा आई थी इस घर में दोस्त की बेटी बनकर। हम बरसाने के रामेश्वर पंडित जी की बेटी। उसने परिवार के सभी लोगों का ऐसा दिल जीत लिया, वो हमारी बेटी बन गई। रोना मत बेटा, ये सोचो कि तुम एक बाप की छांव से निकलकर दूसरे की गोद में आई हो। एक बाप अपनी बेटी को अपने नजर के सामने मरते हुए कभी नहीं देख सकता, उसकी अर्थी को अपने कंधे का सहारा कभी नहीं दे सकता है। धीरज रखिए त्रिवेदी जी, कुछ नहीं होगा हमारी राधा को। हमारी राधा निर्दोष है, हमारा मोहन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। राधा जब इस घर में आई थी किसी को पसंद नहीं थी। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? बिना बुलाए ही चली आई। यही संस्कार दिए हैं पंडित जी ने तुम्हें। पर अब देखिए
इस घर की दिल और धड़कन बन गई है, इस घर की आत्मा बन गई है। हे प्रभु, हे बाकी बिहारी जी, राधा को बचाने में हमारे मोहन की सहायता कीजिएगा, उसकी मदद कीजिएगा। देखो दामिनी, इस बार तुमने हद पार कर दी। एक निर्दोष को सजा दिला के तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, राधा के लिए ना सही, बट प्लीज गुनगुन के लिए ये सब रोक दो। उस राधा को सजा मत दिलाओ प्लीज। शायद तुम ये सब करोगी तो मोहन भैया और पूरी फैमिली तुम्हें माफ कर दे, तो प्लीज मत करो ये। राहुल, मुझे ना तुम्हारी फैमिली की माफी की भीख बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा मोहन चाहिए, और मोहन मुझे तभी मिलेगा जब राधा को फांसी हो जाए, समझे तुम? पर दामिनी, मेरी बात तो सुनने की कोशिश। राहुल, तुम ना गुनगुन की फिक्र करना छोड़ दो और अपनी फिक्र करना चालू कर दो। आफ्टर ऑल तुम भी तो उसी परिवार का हिस्सा हो ना, जिससे अब मैं सख्त नफरत करने लगी। केस आज ही कोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। मोहन, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो क्या बोलना? राधा की फांसी 11 बजे से प्रीपोन करके 8 बजे कर दी गई। मतलब 1 घंटे में राधा फांसी चढ़ने वाली है। क्या तू बोल क्या रहा है यार? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? 11 बजे के टाइम को बदलकर 8 बजे कैसे कर सकते हैं वो लोग? आई एम श्योर ये सब दामिनी करवा रही। वो दामिनी के साथ भूषण मामा भी मिला हुआ है ना, दोनों मिलकर करवा रहे होंगे यार। मोहन, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे लगता है हम राधा को। बकवास मत करियो, कुछ नहीं होगा मेरी राधा को, ठीक है? ना कर्मणारंभम नैश्य कर्मयम पुरुषोस्त्रुते नाचा संन्यास्य देव सिद्धिम समधि गच्छति। कर्म किए बिना कोई भी अपने कर्मों के बोझ से निवृत्त नहीं हो सकता। शरीर छोड़कर कर्मों का अंत नहीं होता। संसार में कोई भी अपने कर्मों को पूरा किए बिना संसार नहीं छोड़ सकता, और मनुष्य का कर्म ही सर्वप्रिय है। राधा, चलो टाइम हो गया।